हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑक्सफोर्ड ग्रामर। तो आज हम फ्यूचर के पहले टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है फ्यूचर सिंपल टेंस। इसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। इस टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, विल एंड शैल। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट जो है अक्सर इनमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम कौन से सब्जेक्ट के साथ शैल को इस्तेमाल करें, कौन से सब्जेक्ट के साथ विल को इस्तेमाल करें। तो अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश को देखें तो उस उनके पुराने रूल्स के मुताबिक वो आई और वी को शल के साथ इस्तेमाल करते थे और बाकी सारे सब्जेक्ट्स को विल के साथ इस्तेमाल करते थे। लेकिन अभी मॉडर्न टाइम में देखें तो ब्रिटिश वाले भी आई और वी को विल के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं विदाउट एनी डिफरेंस। अगर बात करें हम अमेरिकन इंग्लिश की, तो वो उन्होंने तो शल को बिल्कुल ही खत्म कर दिया है, वो सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो मोस्ट कॉमनली जो यूज हो रहा है वो विल हो रहा है। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि सारे सब्जेक्ट्स के साथ आप विल ही इस्तेमाल करें। अच्छा, इस टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। बात करें अगर इसकी आइडेंटिटी की, तो इसके सेंटेंसेस की एंड में गा, गी, गे वगैरह वगैरह आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल स्कूल जाऊंगा, वो खान पकाएगी, हम क्रिकेट खेलेंगे। तो इस तरह आखिर में गा, गी वगैरह वगैरह आते हैं। इसके सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद विल या शल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद प्लस में ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आई विल टेक टी, मैं चाय पीऊंगा। अच्छा, नेगेटिव बनाने के लिए अगेन सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस में हेल्पिंग वर्ब विल या शल, उसके बाद प्लस में नॉट, उसके बाद प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट टेक टी। अच्छा, इसको आप विल नॉट को आप शॉर्ट फॉर्म में वोंट भी कह सकते हैं, आई वोंट टेक टी। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे विल या शैल, उसके बाद प्लस में सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके आखिर में प्लस में ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, विल आई टेक टी, क्या मैं चाय पीऊंगा। तो चलिए अब इनके यूजेस की तरफ चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यूज नंबर 1 से। फ्यूचर नॉलेज और फ्यूचर फैक्ट दैट कैन नॉट बी चेंज और कंट्रोल। फ्यूचर सिंपल को हम उस फ्यूचर नॉलेज या उस फ्यूचर फैक्ट को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसको ना तो हम चेंज कर सकते हैं और ना ही वो चीज हमारे कंट्रोल में है। फॉर एग्जाम्पल, द पीएम विल विजिट पाकिस्तान नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान विजिट करेगा। तो ये वो फ्यूचर नॉलेज है जिसको हम ना तो चेंज कर सकते हैं और ना ही वो हमारे कंट्रोल में है। तो ना तो हम इसकी विजिट को जो है कैंसिल कर सकते हैं और ना ही डिले कर सकते हैं। तो ये एक फ्यूचर नॉलेज है जिसको हम चेंज या कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, आई विल बी 20 नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मैं 20 साल का हो जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो है इस साल में 19 का हूं, तो मैं जो है नेक्स्ट ईयर 20 साल का हो जाऊंगा। तो ये एक फ्यूचर फैक्ट है जिसको हम जो है चेंज नहीं कर सकते और ना ही ये हमारे कंट्रोल में। तो इसको बताने के लिए भी हम फ्यूचर सिंपल को ही इस्तेमाल करते हैं। यूज नंबर 2, इंस्टेंट डिसीजंस एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। वो डिसीजन जो हम एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग इंस्टेंटली लेते हैं, उनको बताने के लिए भी हम फ्यूचर सिंपल को इस्तेमाल करते हैं। मतलब जब हम इंस्टेंट रिप्लाईज देते हैं, फॉर एग्जांपल जब टीचर हमसे जो है क्लास में पूछते हैं कि हु विल रीड अ लेसन, कौन सबक पढ़ेगा, तो सारे स्टूडेंट जिनको बताना होता है वो कहते हैं सर जो है मैं पढ़ूंगा। तो वो क्या करते हैं, वो इंस्टेंटली डिसीजन लेते हैं इन द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। तो इस तरह इंस्टेंट जब हम डिसीजंस लें, उनको बताने के लिए हम फ्यूचर सिंपल को ही इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल रीड अ लेसन, सर मैं जो है सबक पढ़ूंगा। यूज नंबर 3, प्रिडिक्शन, फोरकास्ट, फोरटेल को बताने के लिए जब हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि ये चीज होगी वो चीज होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, आई थिंक पाकिस्तान विल विन द मैच, मुझे लगता है पाकिस्तान मैच जीतेगा। वो वो जो है सीएसएस ऑफिसर बनेगा, ही विल बिकम सीएसएस ऑफिसर। जब हम इस तरह से प्रिडिक्शंस कर रहे होते हैं, तो उनको बताने के लिए हम इसी टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं इसको समराइज करूं, तो हमने यहाँ पर 3 चीजें पढ़ी। यूज नंबर 1 में हमने ये पढ़ा कि हम फ्यूचर नॉलेज या फ्यूचर फैक्ट को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसको ना तो हम चेंज कर सकते हैं और ना ही वो हमारे कंट्रोल में है। यूज नंबर 2 में हमने इंस्टेंट डिसीजंस के बारे में पढ़ा कि हम फ्यूचर सिंपल को उन इंस्टेंट डिसीजंस बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हम एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग लेते हैं। हम बात करने के दौरान कोई डिसीजन लेते हैं कि मैं ये चीज करूंगा वो चीज करूंगा, तो उनको बताने के लिए भी हम फ्यूचर सिंपल को इस्तेमाल करते हैं। यूज नंबर 3 में हमने प्रिडिक्शंस के बारे में पढ़ा कि हम जब प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि मुझे लगता है ये चीज होगी वो चीज होगी, तो उसको बताने के लिए भी हम
फ्यूचर सिंपल को ही इस्तेमाल करते हैं। तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।